हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विटानल पे। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं झारखंड कक्षपाल 2025। मैं आपको बता दूं झारखंड में नया वैकेंसी आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा कि JSSC कक्षपाल वैकेंसी देख सकते हो। इसमें जो है 1700 प्लस बम्पर भर्ती आई हुई है। कितना? 1700 प्लस। आप समझ सकते हो कि इतना भर्ती आया हुआ है। आज के वीडियो में आपको झारखंड कक्षपाल 2025 न्यू वैकेंसी के बारे में, एलिजिबिलिटी क्या है, इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हो, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहे और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए ताकि ऐसे कंटेंट आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले और सही जानकारी मिलता रहे, है ना। तो चलिए मैं आपको JSSC कक्षपाल वैकेंसी जिसमें 1700 प्लस भर्तियाँ आई हुई है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो और एक अपडेट आया है झारखंड पुलिस का, तो इसका भी आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस पूरा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हो आज ही ये निकला हुआ है, यानी कि 26/9/2025 को ये नोटिस निकला है, जिसमें क्या कहा गया देखिए, क्या कहा गया है यहाँ पर देखिए। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची के संकल्प योजना संख्या से 28/8/2025 में लिए गए निर्णय, इसमें निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया है देखिए, यहाँ पे लिखा कि झारखंड देखिए झारखंड राज्य के कक्षपाल सिपाही गृह रक्षा वाहिनी उत्पाद सिपाही भर्ती नियमावली 2025 नई नियमावली के तहत भर्ती की आयोजन हेतु आरक्षी प्रतियोगी परीक्षा 2023 पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना को रद्द कर अधिसूचना वापस लिया जाता है। यानी कि आप लोगों को पता होगा इसका जो झारखंड पुलिस का जो नोटिस को जो रद्द किया जाता रद्द कर दिया गया था, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में झारखंड आरक्षी प्रायोगिक परीक्षा 2023 हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान किया था, उन्हें भविष्य में होने वाली प्रथम संयुक्त भर्ती परीक्षा में कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। यानी कि यहाँ पर ये बोला गया कि अभी जो नया वैकेंसी निकला हुआ है, आप जो पैसा पहले लगा दिया था वैकेंसी में, तो उसको पहले वाला जो है रद्द कर दिया गया। और इसमें आपको, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपका पैसा नहीं लगेगा जो अप्लाई किए थे, और नया वालों का लगेगा जो नया अप्लाई करोगे, ठीक है। भविष्य में होने वाले प्रथम, जो कि प्रथम जो होगा इस उसी में छूट दी जाएगी। यहाँ पे लिखा है कि उम्र सीमा की भी छूट दिया जाएगा, अतिरिक्त छूट दिया जाएगा और अधिकतम सीमा की भी। और यहाँ पे देख तो इसका गणना जो है कब से किया जाएगा, तो 1/8/2019 से इसकी गणना की जाएगी। तो इसके तहत आपको जो है दिया जाने वाला है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ इंपॉर्टेंट डेट एलिजिबिलिटी क्या है, वो कक्षपाल वाला आप लोग देख सकते हो, जो कि ये भर्ती आया हुआ है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। चलिए मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स वाइज बताता हूँ। तो चलिए मैं अपने फ़ोन में इसको ऑन कर लेता हूँ। चलिए, तो ये देख सकते हो आपके सामने, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ और जैसे ही मैं ओपन करता हूँ हर एक चीज़ें आपको एक एक चीज़ करके मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो के आप अंत तक बने रहे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको अपडेट मिलने वाला है। तो देखिए एग्ज़ाम का नाम क्या है, तो देखिए झारखंड कक्षपाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो कि इसको शॉर्ट में आप लोग बोल सकते हो JKCE 2025, है ना। ऑर्गेनाइज कौन रहा है, तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, यानी कि JSSC की ओर से झारखंड में, ठीक है। टोटल पोस्ट इसमें कितना है, तो 1733 पोस्ट है। कितने पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, तो 1733 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। आप समझ सकते हो काफ़ी अच्छा जो है वैकेंसी आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए रेगुलर प्लस बैकलॉग दोनों यहाँ पे है पोस्ट में। तो रेगुलर वालों का भी होगा और बैकलॉग दोनों का होगा, इसमें दोनों मिला करके है। उसके बाद देखिए इसका क्वालिफिकेशन आखिर क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो मैट्रिक पास होना चाहिए, नहीं कि 10th पास होना चाहिए, तो आप इससे भर सकते हैं। और इसमें आखिर पैसा कितना मिलेगा, तो ये लेवल 2 का है, देख सकते हो यहाँ पे, जो कि 19,900 से लेकर के 63,200 तक का आपका पैसा इसमें मिलेगा। उसके बाद ये मोड ऑफ अप्लीकेशन, यानी कि अप्लाई आप कैसे कर सकते हो, तो ये ऑनलाइन आपका अप्लाई होगा, ठीक है। अप्लीकेशन फ़ी की मैं बात करूँ तो किसी का 100 रुपया लगेगा और किसी का 50 रुपया, और कौन कौन कास्ट का कितना लगेगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। डेट की मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग डेट जो है कब से है, तो 7 नवंबर 2025 से ये स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट कब तक है, तो 8 दिसंबर 2025 तक। यानी कि आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करने का 1 महीना का टाइम दिया जा रहा है, जो कि 7 नवंबर 2025 से स्टार्ट होगा और 8 दिसंबर 2025 तक ये चलेगा, ठीक है। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट आप इस पर जाके देख सकते हो, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है झारखंड का, है ना। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ कैटेगरी वाइज जो है आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाला, वैकेंसी का डिटेल। तो कैटेगरी वाइज दिया गया है, यहाँ पे रेगुलर वाला है और इधर बैकलॉग वैकेंसी है, ठीक है। चलिए, तो इस लाइन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पुरुष का है, तो यहाँ पे ये इस लाइन पे यहाँ पे देखिए ये पुरुष का है। तो पुरुष का टोटल रेगुलर कितना है, तो 1634 रेगुलर होगा पुरुष का, और महिला का कितना 64 आया हुआ है।
और यहाँ पे आप देखोगे बैकलॉग का, तो बैकलॉग 19 है पुरुष में और महिला में 16 है। टोटल मिला करके 1733 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं तो आपको पहले ही बता दिया कि आप कैंडिडेट जो है कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड परीक्षा से आप पास होना चाहिए। ठीक है, इसका आप देखिए उसके बाद मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस इसका बता देता हूँ आखिर है क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इजी है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा कि द सिलेक्शन विल बी क्रिएटेड आउट ऑफ द फ्लोइंग स्टेज, यानी कि मैं आपको बता दूँ सबसे पहले आपका पीईटी होगा, यानी कि पीईटी यानी क्या होता है, फिजिकल आपका टेस्ट लिया जाएगा, है ना। उसके बाद होता है इसमें यानी कि रनिंग वगैरह जो भी होगा फिजिकल, तो वो होगा। उसके बाद आपका दूसरा होगा राइटन एग्जाम होगा, यानी कि ओएमआर शीट पर सीबीटी बेस्ड में आपका एग्जाम लिया जाएगा, ओएमआर शीट पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आपका मेडिकल चेक होगा, तो उसके बाद आप इस पर ले सकते हो नौकरी। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं बात करूँ हाइट वगैरह, तो यहाँ पे देख सकते हो अगर यदि आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपका हाइट जो है कम से कम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना आपका जो है वो 81 इंच का होना चाहिए। वहीं मैं आपको बात करूं कि एससी और एसटी कैटेगरी का तो 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और ये चेस्ट यानी कि सीना कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं मैं बात करूँ फीमेल की, तो फीमेल का जो है 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और इसका सीना नहीं नापा जाता, इसका सीना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे रनिंग आखिर कितना होगा, तो रनिंग बहुत ही आसान कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हो फिजिकल यहाँ पे टेस्ट या फिर की डिटेल यहाँ पे देख सकते हो। रनिंग जो है इसमें 1600 मीटर का होगा, यहाँ पे देख सकते हो कितना का होगा, 1600 मीटर का होगा, जो कि पुरुष को यानी कि मेल कैंडिडेट को वो आपको 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर को पूरा करना होगा। 6 मिनट आपका टाइम दिया जाएगा पुरुष को। ठीक है, और वही मैं बात करूँ अगर आप फीमेल हैं लड़कियां हैं तो महिला के लिए जो है रखा गया कितना 1600 मीटर 10 मिनट में आपको रनिंग पूरा करना हो। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है, आप लोग देख सकते हो। तो यही सब इसका डिटेल है। चलिए और नीचे मैं जाता हूँ, उम्र सीमा की मैं बात करूँ तो एज आयु सीमा देखिए, कक्षपाल भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कम से कम 18 साल आपका एज होना चाहिए कम से कम इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यूनतम उम्र की गणना, उसके बाद आपका एज काउंट कब से किया जाएगा, तो 1/8/2025 के आधार पर ली जाएगी। यानी कि अगर यदि आप 1/8/2025 तक में आपका अगर यदि आपका 18 वर्ष हो जाता है तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम उम्र कोटि सीमा जो है यहाँ पर देखा गया है, देखिए कितना होना चाहिए और कम से कम। तो यहाँ पे देख तो अनारक्षित आर्थिक कमजोर वर्ग के जो है यानी कि वो पुरुष के लिए जो है 25 वर्ष रखा गया है। उसके बाद गृह रक्षक के लिए 30 वर्ष और भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 वर्ष और सहायक पुलिस के लिए 35 वर्ष रखा गया है आयु, यानी कि अधिकतम सीमा यानी कि एज। वहीं मैं बात करूं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 BC2 की पुरुष में तो 27 वर्ष अन्य अभ्यर्थी के लिए है, गृह रक्षा के लिए 32 वर्ष और भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 वर्ष एज और सहायक पुलिस के लिए 37 वर्ष अधिकतम एज रखा गया। वहीं मैं आपको बात करूं महिला का BC1 और BC2 का, तो यहाँ पे देख सकते हो 28 वर्ष चाहिए अन्य अभ्यर्थी के लिए और गृह रक्षा के लिए 33 वर्ष, वहीं भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 वर्ष और सहायक पुलिस के लिए 38 वर्ष। वहीं आप देखोगे तो पुरुष एवं महिला दोनों अनुसूचित जनजाति के लिए तो यहाँ पे 130 वर्ष रखा गया अन्य अभ्यर्थी के लिए और 35 वर्ष गृह रक्षक के लिए और 45 वर्ष भूतपूर्व सैनिक के लिए और सहायक पुलिस के लिए 40 वर्ष रखा गया। तो ये आपका अधिकतम एज यहाँ पे रखा गया कि इसी के अंदर आपका होना चाहिए 18 से लेकर के यानी कि 40-45 जो भी आपका रहा है यहाँ पे उतने के बीच में होना चाहिए। रहा बात इसमें आखिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है ना, चलिए डॉक्यूमेंट में मैं बात करूँ एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा जो कि आपका 10th का लगेगा क्योंकि ये 10th लेवल का आप समझ सकते हो। उसके बाद इसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, कास्ट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट यानी लगेगा यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा और आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाला है अप्लाई करने में आपका। ठीक है, चलिए फ़ी की मैं बात करूँ तो अगर यदि आप UR कैटेगरी या फिर EWS या फिर OBC और अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर आप अप्लाई करते हैं तो और अगर झारखंड का भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं या फिर UR कैटेगरी में है आप BC1 BC2 EWS किसी भी कैटेगरी में आते हैं ये सब में से, तो आपका जो है 100 रुपया अप्लाई फ़ी है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं और झारखंड के आप हैं तो आपका 50 रुपया पैसा लगेगा अप्लाई करने का। ठीक है, झारखंड डोमिसाइल यहाँ पे लागू किया गया जो कि ST SC के लिए
यानी कि और हम लोगों के लिए नहीं दिया गया है, जो कि मैं BC1 में आता हूँ तो हम लोगों के लिए यहाँ पे नहीं रखा गया है, वैसे कम नहीं किया गया है, 100 रुपया लगेगा। और अगर आप ST/SC कैटेगरी झारखंड से है तो 50 रुपये, ठीक है। और ये पूरी तरह से पेमेंट जो है आपका ऑनलाइन लगेगा। चलिए, और उसके बाद स्टार्टिंग वगैरह मैं बता देता हूँ सारा चीज़, इंपॉर्टेंट डेट। तो इम्पोर्टेंट डेट आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया कि स्टार्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑनलाइन, यानी कि ये कब होगा, तो ये 7 नवंबर 2025 से ये स्टार्ट होगा, मैंने बताया था। और लास्ट डेट इसका अप्लाई करने का है 8 दिसंबर 2025 तक। वही मैं बात करूँ इसका लास्ट पेमेंट करने का डेट, अगर आप दोनों ये सब सबमिट कर लेते हो, और अगर पेमेंट करने का लास्ट डेट कब तक रखा गया, 10 सितंबर 2025 तक, ठीक है। उसके बाद अगर आपका फॉर्म भरते टाइम कुछ भी गलत हो जाता है, कुछ भी, यानी कि फॉर्म भरते टाइम, तो उसका करप्शन विंडो यानी कि सुधार करने के लिए वेबसाइट को चालू किया जाएगा, जो कि कब होगा, 11 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में आप सुधार कर सकते हो अगर आपको फॉर्म भरते टाइम कुछ गलत हो जाता है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आवेदन कैसे आप लोग कर सकते हो। तो आवेदन करना बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे JKCE 2025, वहाँ पे आप क्लिक करोगे और आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है खुद का, कैंडिडेट का, और केयरफुली आपको सही से सारे डॉक्यूमेंट को फिल कर लेना, पेमेंट कर देना है और सबमिट करके आपको प्रिंट आउट करके रेफरेंस को निकाल लेना है, ठीक है। तो इसका यही प्रोसेस है जो कि मैंने आपको बताया। और अगर आप हमसे भी करवाना चाहते हो तो करा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिल सके। सबसे पहले तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कीजिए। मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए जो है कंटिन्यू वैकेंसी से रिलेटेड आपको जानकारी मिलता ही रहेगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप समझ सकते हो मेरा चैनल का नाम ही है रोजगार विटान, यानी कि रोजगार देने का काम ही करेगा ये चैनल, ठीक है। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए, ताकि ये आप समझ सकते हो अभी वैकेंसी आया हुआ है तो आप लोग अप्लाई ज़रूर से कीजिए, जो कि आप अब जो है बहुत ही जल्दी जो है बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली है झारखंड में, तो हर एक अपडेट आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगर भी आपके मन में कोई भी सवाल हो, डाउट हो, बेफिक्र होकर आप कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा और सही जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।